हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन। आज करेंगे हम एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन। देखो क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, जो कल हमने पढ़ा था ना, उसको जैसे जैसे क्वेश्चन में आता रहेगा मैं उसको एक्सप्लेन भी करता रहूंगा आपको। जिसने वो पहला वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले उसको देख लो, तो आपका बेस बन जाएगा कि हमें एक्चुअल में एक्सरसाइज में करना क्या है। ठीक है, और वैसे मैं समझाता भी चलूंगा। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। देखो कौन कौन से हमें पॉलिनोमियल दिए हैं यहाँ पे। देखो फर्स्ट पॉलिनोमियल हमें दिया है यहाँ पे, क्या है, 4x² 3x+7। सेकंड दिया है हमें बच्चों y² + √2। नेक्स्ट दिया है हमने √3 + t√2। 4 है, क्या है, y+2/y। फिफ्थ है x⁻10 + y³ + t⁻50। ठीक है बच्चों, तो हमें ये पॉलिनोमियल्स दिए हैं। तो सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल्स पता होने चाहिए। ठीक है, और पॉलिनोमियल्स पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेक्चर फर्स्ट देखना होगा पॉलिनोमियल का। देखो वैसे शॉर्ट में बता देते हैं क्या होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता है बेटा कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर होल नंबर। क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर होल नंबर। देखो हमने कांस्टेंट और वेरिएबल भी देखे थे। क्या होते हैं कांस्टेंट? क्या होता है कांस्टेंट? ऐसी वैल्यूज होती हैं जो मैथमेटिकल इक्वेशंस में अपनी मतलब ऐसे टर्म होते हैं कांस्टेंट जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में अपनी वैल्यू चेंज नहीं करती, उनको क्या कहते हैं बच्चों हम? कांस्टेंट। अच्छा, वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल वो होते हैं जो अपनी वैल्यू लगातार चेंज करते रहते हैं मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में। ठीक है, जैसे हमने बताया था नंबर्स, कुछ नंबर जैसे 2 4, ये क्या होते हैं हमारे कांस्टेंट, क्योंकि ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में अपनी वैल्यू चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स जैसे एक्स वाई जेड, जनरली हम इनको मानते हैं, और कहीं कहीं यू वी डब्ल्यू भी हम वेरिएबल के रूप में ले लेते हैं। देखो क्या होता है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर होल नंबर, इसका यूज करके हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो देखो आप इतना नोट करो। चलो मिटाते हैं। देखो पहले ये देखना है, सबसे पहले तो वन वेरिएबल में देखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि पहले के या पॉलिनोमियल में है। देखो वन वेरिएबल तो है यहाँ पे, केवल x है। अब इसको चेक करेंगे क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। देखो क्या होता है पॉलिनोमियल, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर होल नंबर। 2 हमारा होल नंबर है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर होल नंबर 1 हमारा होल नंबर है। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 पावर 0। तो 0 क्या है हमारा? होल नंबर है। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा भाई, पॉलिनोमियल तो है। इसमें क्या है, x हमारा एक है केवल, तो पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में भी है। तो क्या ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। क्लियर है? अच्छा, हमने 3 तरह से कैटेगराइज किया था पॉलिनोमियल्स को। कैसे कैसे? एक तो पावर्स के बेस पर, एक टर्म्स के बेस पर, और एक एक पढ़ा था बच्चों हमें पावर्स के बेस पर, टर्म्स के बेस पर, और वेरिएबल्स के बेस पर। ठीक है, वेरिएबल तो यहाँ पे एक है, इसीलिए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। अच्छा, टर्म्स देखें, टर्म्स कितने हैं इसमें? टर्म्स देखो 1 2 3, इसीलिए क्या है हमारा? ट्राइनोमियल है। क्या है बच्चों? ये हमारा ट्राइनोमियल। ठीक है, अगर हम टर्म्स के बेस पे देखें तो। और पावर्स के बेस पे देखें तो, अगर पावर्स के बेस पे इसको देखें तो क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक क्या होते हैं बच्चों? जिन पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 2, उनको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। ठीक है, जिनमें 3 टर्म्स हो उनको क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल।
और जिनमें केवल एक वेरिएबल हो उनको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो क्या पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? हाँ है, क्योंकि हमारा क्या है इसमें वेरिएबल एक्स है। क्लियर? अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारा, इसको इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हम वेरिएबल्स के बेस पर देखेंगे इसको। ठीक है बच्चों, वेरिएबल कितने वेरिएबल में वेरिएबल है, इसमें केवल y है, तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल तो है ये, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है ये। अब देखो सब दूसरा नंबर टर्म्स के बेस पर देखो, टर्म्स कितने हैं इसमें, देखो 1 और 2, इसको इस तरह से लिख सकते हैं y पावर 0, तो कितने टर्म्स है इसमें 2, तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, जिनमें दो टू टर्म्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, बाइनोमियल। तो क्या है ये हमारा, ये हमारा बाइनोमियल है। ठीक है, और पावर्स के बेस पर देखें तो क्या होगा, ये पावर्स के बेस पर पावर कितनी इसके, पावर्स के बेस पावर कितनी है इसकी, हाईएस्ट पावर 2 है, इसीलिए क्या होगा ये क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। ठीक है बच्चों, क्लियर? नेक्स्ट देखो इसको, पॉलिनोमियल क्या होता है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर होल नंबर। अच्छा इसको सही तरीके से लिखें तो क्या लिख सकते हैं इसको, इसको सही तरीके से लिखें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 3 इंटू टी पावर 1/2 प्लस टी रूट 2। ठीक है, क्या होता है पॉलिनोमियल, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर होल नंबर, लेकिन 1/2 क्या हमारा होल नंबर है, नहीं, 1/2 तो क्या है हमारा एक रैशनल नंबर है। क्लियर? तो क्या ये हमारा पॉलिनोमियल होगा, नहीं होगा, पॉलिनोमियल हमारा नहीं होगा। क्यों, क्यों नहीं होगा ये पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे टी पावर होल नंबर नहीं है, क्या ये हमारा हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट खुद से ट्राई करो एक बार, पॉज करके कर लिया ट्राई, चलो करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो इसको भी क्या लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो y प्लस 2 पावर y माइनस 1, किस तरह से हमने लिख दिया, क्योंकि हमने बताया था आपको कि अगर 1/a⁴n लिखा है तो इसको ऊपर ले जाके क्या लिख देते हैं बच्चों, a⁻n। क्लियर? अब देखो, देखते हैं क्या ये पॉलिनोमियल है हमारा। देखो क्या होता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर होल नंबर, देखो यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 1, 1 हमारा होल नंबर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, प्लस कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर होल नंबर, क्या है इसकी पावर -1, तो क्या -1 हमारा होल नंबर है, नहीं है, -1 क्या है बच्चों हमारा इंटीजर है। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर के बारे में हमने कल डिस्कस किया था, क्या होते हैं होल नंबर, 0 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट, ये क्या होते हैं हमारे होल नंबर, लेकिन -1 होल नंबर में नहीं आ रहा, इसीलिए क्या है हमारा ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, इसको भी क्या लिख देंगे हम, नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर? नेक्स्ट देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल्स के बेस पर। ठीक है, बेस्ड ऑन वेरिएबल्स। ठीक है, देखो कितने वेरिएबल है यहाँ पे, x है, y है, t है। क्लियर? तो क्या ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, नहीं, क्या है ये हमारा पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। सबसे पहले तो क्या है ये हमारा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, क्या ये हमारा पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। अच्छा दूसरा देखो, दूसरा क्या है, इसमें टर्म्स कितने हैं, देखो 1 2 3, टर्म्स कितने इसमें 3, इसीलिए क्या है हमारा, ये हमारा ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल। ठीक है, अब पावर्स के बेस पर देखें तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 50। ठीक है, क्या है हाईएस्ट पावर 50, तो इसको क्या लिख देंगे, क्या पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कंटेन, कंटेन पावर 50। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं।
क्लियर। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। क्या करना था इसमें, ये हमें बताने थे कौन से वन वेरिएबल में है और कौन से नहीं। क्लियर। तो ये वन वेरिएबल में है क्योंकि इसमें वेरिएबल केवल x है। ये वन वेरिएबल में है, इसमें क्या है, केवल वेरिएबल y है। ठीक है। इसको देखो, ये तो हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी पावर क्या है, हमारा होल नंबर नहीं है। पावर क्या है, हमारी रैशनल नंबर है। इसको देखो, ये वन वेरिएबल में तो है लेकिन पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी पावर हमारा होल नंबर नहीं है। इसको देखो, ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन इसमें वेरिएबल कितने हैं, इसमें वेरिएबल बच्चों तीन। कौन से? x, y और t। इसीलिए क्या है, हमारा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल तो नहीं है। क्या है, पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल है। इसमें टर्म्स कितने हैं, थ्री। तो इसलिए क्या है, ट्राइनोमियल। हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 50। इसीलिए क्या है, ये पॉलिनोमियल कंटेन पावर 50। क्लियर। इतना आप नोट करो। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, कोफिशिएंट क्या होते हैं, कल हमने डिस्कस किया था। कोफिशिएंट होते हैं बच्चों जो वेरिएबल्स के आगे लिखे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा है, 1, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 1। इसी तरह से यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा बच्चों, जिसके सामने कुछ नहीं होता उसके सामने 1 मानते हैं। क्लियर। तो x के सामने क्या लिखा है यहाँ पे, 1, तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया यहाँ पे, 1। इसको देखो, 2 तो हमारा कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसके सामने क्या लिखा है, -1। इसीलिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, -1। यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब के सामने क्या लिखा हुआ है, 1। इसीलिए इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 1। देखो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन फर्स्ट क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं इनको px के इक्वल 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्लियर बच्चों। इसको क्या करते हैं, इसको पॉलिनोमियल को लिखने का बच्चों एक तरीका होता है, एक वो होता है मेथड। कैसे लिखते हैं, या तो इनको असेंडिंग पावर में लिखो या फिर डिसेंडिंग पावर में लिखो। लेकिन जो बेस्ट मेथड होता है, ऐसे लिखते हैं, पहले सबसे ज्यादा पावर, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर कांस्टेंट टर्म, यानी पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे ज्यादा क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के सामने क्या लिखा हुआ है, 1, तो पी एक्स हमने इस तरह से लिख दिया। अब हम क्या करना है, इसमें सभी के सभी में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो देखो, एक्स स्क्वायर के सामने क्या लिखा हुआ है, 1, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 1। बस इतना लिखना था। क्लियर। नेक्स्ट देखो, खुद से ट्राई भी कर सकते हैं, और ट्राई क्या करना है, आप डायरेक्ट भी बता सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर के सामने -1। ठीक है, तो इसको लेट कर लेते हैं, लेट पी एक्स इज इक्वल क्या, 2 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो बच्चों, सबसे पहले हाईएस्ट पावर लिखते हैं, फिर उससे कम, फिर उससे कम। हाईएस्ट पावर कितनी यहाँ पे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्लियर बच्चों। अब देखो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब प्लस -1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2। भाई -1 को इस तरह से लिख दिया, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेट क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसीलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर। अब क्या करना है हमको, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है यहाँ पे। तो बता सकते हैं हम इसी आसानी से, क्या क्या बता सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पे, देखो -1। क्या है एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट इसमें, -1। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट खुद से ट्राई करो, इसको कर लिया, चलो नेक्स्ट चलते हैं। इसको भी लेट कर लेते हैं, पी एक्स के इक्वल, लेट पी एक्स इज इक्वल क्या आया यहाँ पे, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ पे तो सिंपल ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। ठीक है, वेरिएबल क्या है हमारा, एक्स यहाँ पे। क्लियर। अब यहाँ पे देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर के सामने क्या लिखा हुआ है, π/2। क्या लिखा हुआ है, π/2। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या हो जाएगा, π/2। क्लियर। चलो इसको मिटाते हैं, हमें जगह की जरूरत है।
होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। चलो नेक्स्ट देखो, जो ट्विस्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में है, इसको लेट कर लेते हैं पहले पी एक्स के इक्वल, पी एक्स इज इक्वल √2x-1। क्लियर। लेकिन हमें यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर हमें दिख ही नहीं रहा, लेकिन हमें क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो देखो जो भी टर्म मिसिंग है बच्चों, ये बात ध्यान रखना आगे तक के लिए, जहां तक भी तुम मैथ पढ़ोगे अपना हायर क्लासेस में भी, जहां तक मतलब जो भी टर्म मिसिंग है उसको जीरो के प्रोडक्ट में हम लिख सकते हैं। जैसे इसको देखो, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 × x² प्लस √2x-1। अब जीरो की किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जीरो ही आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पे भी लिख देंगे हम कोफिशिएंट ऑफ x², तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x² 0। ये क्या है बच्चों हमारा आंसर। क्लियर। तो ट्विस्ट यहाँ पे ये था कि जो भी टर्म हमारा मिसिंग है उसको जीरो के प्रोडक्ट में हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर ये कहा होता हमसे, क्या कहा होता कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x³ तो इसको किस तरह से लिख सकते थे। हालांकि आपका क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। देखो अगर हमसे x³ का कोफिशिएंट पूछा होता तो हम क्या करते, हम सिर्फ कुछ नहीं करते, ऐसे करते क्या भाई, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट नहीं है तो क्या करेंगे, x³ प्लस 0x² प्लस √2x-1। देखो जीरो की x³ में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा हमारा जीरो, जीरो के x² में क्या करेंगे तो भी क्या आएगा हमारा जीरो, रूट यहाँ पे तो दिया ही हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख लेते हैं। क्लियर, इतना नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या है, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है बच्चों, तो बाइनोमियल क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया था क्या होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल वो होते हैं जो जिनमें दो टर्म होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, दो टर्म। और डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है बच्चों जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, उसी को क्या कहते हैं हम, डिग्री। ठीक है, तो पहले हमें बाइनोमियल लिखना है ऑफ डिग्री 35। देखो इसमें दो टर्म होंगे, किस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख दूं 5x पावर, एक px लिखेंगे इसको, px के बराबर हम लिख सकते हैं जैसे 5x पावर 35 प्लस 1, इस तरह से लिख सकते हैं। कोई बच्चा ये कहे हम तो ऐसे नहीं लिख रहे, हम ऐसे लिखेंगे 2x पावर 35 प्लस 5x प्लस 1, ये भी ठीक है। कोई कहे हम तो ये लिखेंगे py 2y पावर 35 प्लस क्या 2, इस तरह से। तो आप किस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन होनी क्या चाहिए, उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 35। ठीक है, तो ये हमारा पहला आंसर हुआ। दूसरा क्या लिखना है हमें, मोनोनोमियल। ये तो फर्स्ट है, ये सेकंड, इसमें दो पार्ट में बच्चों। एक क्या लिखना है हमें, मोनोनोमियल। मोनोनोमियल क्या होते हैं, जिनमें केवल और केवल एक टर्म हो। ठीक है बच्चों, और डिग्री कितनी है उसकी, 100। क्लियर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई px, मान लिया ऐसे लिख सकते हैं x पावर 100। ठीक है बच्चों, या कोई कहे हम तो ये लिखेंगे pt ऐसे 6t पावर 100। ठीक है, लेकिन रखना क्या है तुम्हें, केवल एक टर्म रखना है। मोनोनोमियल का मीन ये होता है कि उसमें टर्म क्या हो, एक हो। और डिग्री का मीन क्या होता है, डिग्री का मीन ये होता है बच्चों जो पॉलिनोमियल है हमारा उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो, सॉरी, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसी को क्या कहते हैं हम, डिग्री। तो इसकी डिग्री कितनी थी, 100। क्लियर है, चलो इतना नोट करो, हम नेक्स्ट चलते हैं। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द डिग्री ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें क्या करना है, जो जितने भी हमारे पॉलिनोमियल हैं इनकी हमें डिग्री लिखनी है। क्लियर, तो देखते हैं यहाँ पे सोल्यूशन में। 1 क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं।
लेट कर लेते हैं। पी एक्स इज इक्वल क्या है हमारा 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। देखो क्या होती है हमारी डिग्री। जो पॉलिनोमियल होते हैं बच्चों, उनमें जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को क्या कहते हैं हम, डिग्री। तो देखो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे, वेरिएबल क्या, सबसे पहले तो वो जानना है हमें। वेरिएबल है यहाँ पे x, तो x की सबसे ज्यादा पावर कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इसीलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों, 3। क्लियर, इस तरह से आपको लिखना है। सेकंड देखो, सेकंड इसको भी लेट कर लेते हैं। लेट, ये पॉलिनोमियल कौन से वेरिएबल में, y में, तो इसीलिए इसको पी वाई के इक्वल मानेंगे। जिसमें हमारा वेरिएबल होता है बच्चों उसी के इक्वल मानते हैं। जैसे यहाँ पे t है तो इसको t के इक्वल मानेंगे, पी टी क्या है 4 माइनस y²। देखो इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी है, कितनी है हाईएस्ट पावर, 2। ठीक है, y की हाईएस्ट पावर 2 है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं अगर कोई लिखना चाहे तो 4 प्लस 0y माइनस y², ये पी वाई हमारा। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों, डिग्री हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे 2। और जो हाईएस्ट पावर जिसमें 2 होती है उनको क्या बोलते हैं बच्चों, बाइनोम सॉरी क्वाड्रेटिक। और जिनमें हाईएस्ट पावर 3 होती है उनको क्या बोलते हैं बच्चों, क्यूबिक। क्लियर। तीसरा देखो, वेरिएबल क्या है यहाँ पे t, तो इसीलिए इसको पी टी के इक्वल मानेंगे। क्या है 5t माइनस 7√7। तो इसका सोल्यूशन सॉरी क्या देखेंगे, इसकी डिग्री, डिग्री कितनी हो जाएगी। देखो हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ, बोलो कितनी है हाईएस्ट पावर यहाँ, 1। और बच्चों जो हमारी हाईएस्ट पावर जिन पॉलिनोमियल में 1 होती है, इसलिए उनको क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, कल बताया था, उनको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर। पी एक्स यहाँ पे क्या है 3। ठीक है बच्चों, ये क्या है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है बच्चों, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कितनी डिग्री है इसकी, 0। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लिख लेते हैं। डिग्री क्या होती है, मैं फिर बता रहा हूं, क्या, जो पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसीलिए उसको क्या कहते हैं हम, डिग्री। क्लियर, नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं जिन पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो, उसको क्या बोलेंगे हम, लीनियर। ठीक है, और जिनमें हाईएस्ट पावर 2 हो उनको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। ठीक है, और जिनमें जिन पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 3, उनको क्या बोलेंगे हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो इसी तरह से हम इनको कैटेगराइज करना है, कौन सा लीनियर है यहाँ पे, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्लियर। देखो इसमें हाईएस्ट, इसको पहले पी एक्स के इक्वल लेट कर लेते हैं, आप लिख ले रहे हैं। ठीक है, पी एक्स इज इक्वल लेट पी एक्स इज इक्वल x² प्लस एक्स। क्लियर। तो यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, इसीलिए कौन सी पॉलिनोमियल हो जाएगी ये, इसका आंसर क्या होगा बच्चों, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। क्लियर है, कौन सी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। ये आंसर में आपको लिखना है। देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, इसको भी पी एक्स के इक्वल लेट कर लेंगे। क्लियर, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। कितनी हाईएस्ट पावर है, 3, इसीलिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आंसर में क्या लिखेंगे इसके, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल आप खुद से लिख लेना, इस तरह से लिख देंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें देखो इसको पी एक्स के इक्वल ऐड कर लेंगे, सॉरी पी वाई के, क्योंकि वहां पे वेरिएबल कितना है हमारा, वाई है। क्या कर लेंगे इसको, इसको लिख कैसे सकते हैं, मैंने बताया था पॉलिनोमियल को लिखने का एक तरीका होता है, या तो उसको पावर्स में के असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। तो देखो
वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4। क्लियर है? तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है हमारा? इसकी हाईएस्ट पावर देखो कितनी है, 2। कितनी हाईएस्ट पावर है? 2। इसीलिए क्या हो जाएगा ये हमारा? ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें वेरिएबल x है तो इसको x के इक्वल मान लेंगे। देखो इसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। क्या है? 1। इसीलिए कौन सा हो जाएगा पॉलिनोमियल? ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? लीनियर। यहाँ पे देखो वेरिएबल की इसको पी टी के इक्वल मान लेंगे। कितनी हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की? 1। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा लीनियर। क्या हो जाएगा? ये लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है? इसको पी आर के इक्वल मान लेंगे, आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। इसीलिए क्या हो जाएगा? ये हमारा क्वाड्रेटिक। क्या हो जाएगा बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो यहाँ पे वेरिएबल इसको क्या मान लेंगे? इसको किसके इक्वल ऐड कर लेंगे? पी एक्स के। तो 7x³ इसकी देखो हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। इसीलिए क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.1। ठीक है बच्चों, तो इसको कर लेना आप। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।